नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके जीएस रिवीजन में स्वागत है। आज हम लोग संविधान के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करेंगे, जो हमेशा बार बार एग्जाम में पूछता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन करवाता है? ठीक ना, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर कह देगा राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक ना, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका नियुक्ति होता है? तो 155 के तहत। देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल पद की न्यूनतम उम्र कितना होता है? 35 वर्ष होता है। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3,50,000 होता है। 3.5 लाख रुपया होता है राज्यपाल का मासिक वेतन होता है। अच्छा, आगे देखिएगा, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी? तो यूपी, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन होते हैं? तो विधान परिषद होता है, विधानसभा एवं राज्यपाल होता है। ठीक ना, एक बार फिर से, राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन होते हैं? तो विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल होता है। विधानमंडल का निम्न सदन कौन है? तो विधानसभा। विधानमंडल का निम्न सदन कौन होता है? तो विधानसभा होता है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? तो विधान परिषद होता है। इसका कार्यकाल 36 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 171 के तहत होता है। ठीक है ना, विधान परिषद एवं विधानमंडल का कार्यकाल होता है। देखिए, विधान परिषद या विधानमंडल का कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, और विधानमंडल कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्य स्तर पर कोई विधेयक, धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष करते हैं। ठीक ना, राज्य स्तर पर कोई विधेयक, धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर। आगे देखिएगा, विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है? तो 14 दिन तक। विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है। राज्य के राज्यपाल के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? इसका कोई संविधान में राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष की होती है? इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। ठीक ना, किसे लघु संविधान कहा जाता है? तब 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? 1980 ईस्वी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 ईस्वी में। सहकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 ईस्वी में। सहकारी आयोग का काम क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण करना होता है। धारा 302 किससे संबंधित? हत्या से संबंधित। आगे देखिएगा, विधानसभा में आंग्ल भारतीय के सदस्यों को कितना मनोनीत किया जाता है? 1। विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है कितना? 1। ठीक, विधानसभा में न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी होती है? 60 न्यूनतम होती है, और अधिकतम कहेगा तो 500 होता है। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 1/6 जो होते हैं सदस्य जो होता है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। आगे देखिएगा, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर केंद्र में कह देगा मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। कहेगा, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो गवर्नर, राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है ना, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच कितना अधिकतम समय होता है? 6 महीना का होता है। वर्ष में 2 बार इसका विधानसभा का सत्र चला जाता है, मतलब बैठक होता है। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। निर्वाचन किस भाग में है? तो 15 भाग में। किस अनुच्छेद में? 324 से 329 तक है। निर्वाचन उपबंध किस भाग में है? तो भाग 15 और 324 से 329 के बीच। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष से 65 वर्ष के बीच का होता है। ठीक ना, भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपया होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख।
मुख्य निर्वाचन आयोग का वेतन दिया जाता है तो भारत की संचित निधि से मुख्य निर्वाचन आयोग का वेतन दिया जाता है। चुनाव आयोग क्या ऐसी संस्था है तो स्वतंत्र संवैधानिक आयोग की संस्था है, ठीक ना। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम आम चुनाव किया गया था। देखिए आगे, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का रूप में मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो होता है राजनीतिक दलों को मतलब राष्ट्रीय दल के रूप में मनोनीत करता है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग कब से प्रारंभ किया गया? 1993 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितने वर्ष होती है? तो 18 साल की होती है। 18। पंचायती राज विषय है तो राजसूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन। कब? 1882 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थान से। पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में आर्टिकल 243 का क में, 243 का क से 243 का अ तक। पंचायती राज प्रणाली आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायत चुनाव कराने का जिम्मेवारी किसकी होती है? तो राज्य सरकार का होता है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज से। ग्राम पंचायत की बात कही गई है भाग 4 में। ग्राम पंचायत की बात किस राज्य मतलब भाग में की है? तो 4 में। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। सर्वप्रथम पंचायती राज का व्यवस्था लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान में लागू किया। किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचायत दिवस कब मनाता है? 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। नगर पालिका का वर्णन है किस भाग में? भाग 9 में। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था कब? किस संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में दिया गया था। आगे देखिए, भारत में द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किसने किया था? अशोक मेहता समिति। कब? 1977 ईस्वी में। अगर बलवंत राय मेहता तो 1957 ईस्वी में। कितने स्तर का होता है? तो 3 स्तर का होता है। आगे देखिएगा, भारत में द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश हो गई तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है किस अनुच्छेद में के तहत? तो 343 का पहला। 343 का पहला के तहत जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1926 में। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में। आइए फिर से इसको रिवीजन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल के पद को न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष होता है। राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख मिलता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल। विधानमंडल का निम्न सदन कौन है? तो विधानसभा। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद एवं विधानमंडल का कार्य क्या होता है? विधान परिषद एवं विधानमंडल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद कहेगा तो 6 वर्ष का होता है और विधानमंडल 5 वर्ष का होता है। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिनों तक। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इसका संविधान में कहीं वर्णन नहीं, ठीक ना। अगर किसे लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन का। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था? 1979 ईस्वी में। सहकारी आयोग का गठन कब किया था? 1983 ईस्वी में। इसका अर्थ होता है केंद्र राज्यों के बीच संबंध स्थापित करना, वित्त विवरण करना, ठीक ना। अगर 302 किसे हत्या समिति है? विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य को कितना राज्यपाल मनोनीत करता है? तो ये वो। विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है? न्यूनतम 60 होती है, अधिकतम 500 होती है।
विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत करते हैं? 1/6। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम समय कितना होता है? 6 महीना का होता है। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है तो सुचित्रा कृपलानी। निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो भाग 15 में है, ठीक ना। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष के तक होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? 15 मार्च 1985 को। मुख्य निर्वाचन आयोग के वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपया होता है। मुख्य निर्वाचन आयोग का वेतन किससे दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। चुनाव आयोग कैसी संस्था है? तो स्वतंत्र संवैधानिक आयोग है। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिएगा, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। मतदान की आयु 21 साल से 18 साल किया गया था। किस संविधान संशोधन? 61वां 1989। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाता है? 25 जनवरी को। चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग कब से होने लगा? तो 1993 से। पंचायती राज विषय राष्ट्र सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 ईस्वी में। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में आर्टिकल 243 क से अंग तक। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायत चुनाव कराने का जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार का। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। ग्राम पंचायत की बात कही गई है तो भाग 4 में। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। पंचायत दिवस कब मनाता है? तो 24 अप्रैल को मनाता है। नगरपालिका का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 9 में नगरपालिका का वर्णन है। नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था कब? 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992। भारत में द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किसके द्वारा की? तो अशोक मेहता समिति 1977 में। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगरपालिका से। प्रथम वित्त आयोग के गठन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 343 का पहला के तहत। लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था।